बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, दर्जा शरारत में इब्रारुल हक आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, यूँ तो हमारे मुल्क को बैक वक्त बहुत सारे मसाइल का सामना है, लेकिन एक मसला जिसने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं, उस मसले का नाम है महंगाई। लोग अपनी आमदन को बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन जैसे ही आमदन ज़रा बढ़ती है महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब सूरत हाल ये है कि जहाँ भी 4-5 लोग खड़े होते हैं उनका मौजू गुफ्तगू महंगाई का ये जिन ही होता है। गर्मा गर्म हमाम में भी आज महंगाई का जिन मौजू गुफ्तगू है। देखते हैं कि इस गुफ्तगू का अंजाम क्या होता है। ओवर टू गर्मा गर्म हमाम। ओए राजू। जी जी शाह जी। बेटे ये नासों के अंदर भी थोड़ा ये साबुन जाना चाहिए। अच्छा जी। ताकि शेव जो है ना बिल्कुल सही जेंटलमैन होनी चाहिए। ओ जी, अंदर दिमाग में जाके करनी है शेव आपने? और नहीं जनाब, मतलब होता है कि अंदर तक शेव करते हैं हम। हाँ। और वैसे जी वो नया लड़का काम सीखने वाला आने वाला, आप जुमे को फारिग हैं जी? क्यों? आपके मुंह पे काम सीख लेगा ना जी बच्चा। अगर मैं फारिग नाम भी होगा ना तो मैं आपको मुंह दे जाऊंगा, ठीक है ना? अच्छा, आप काम शाम सीख के तो वापस कर देना। नहीं सर, सुबह आप मांगेंगे 9 बजे, उस वक्त हम सोए होते हैं। इतनी महंगाई हो गई है, रोटी खानी हो बंदा दाल को भी तरस जाता है जी। सही बात है यार, ये चाइना वालों ने दाल नहीं बनाई अभी तक। दाल तो बनाई है लेकिन कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, प्लेट है या इस तरह नरम करके लाओगे मेरी? नहीं सर जी, प्लेट पूरा हमारे एक मिनट पास। यार, इनका इतराज ही नहीं खत्म होते। जब तक वाल बिल्कुल नरम ना हो, रेशम की तरह मुलायम, हम कैसे आपका मुंह छोड़ दें? उस्ताद जी, महंगाई की बात हो रही थी, इतना महंगा काम हो गया जी, हर चीज को आग लगी हुई है जी महंगाई पे। वो क्या किसी ने कहा, साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है महंगाई, साया भी साथ। पता नहीं जमाने को क्या हो गया, यकीन करें बंदे को जिंदगी गुजारना इतनी मुश्किल हो गई है कि बता नहीं सकता। राजद साहब अस्सलाम वालेकुम। चुप चुपीते। वालेकुम सलाम। आप आते हैं तो मौत की याद ताज़ा हो जाती है। अल्लाह आपकी ख्वाहिश पूरी करे जी। और आपको छोड़ के आएंगे हम, यही ख्वाहिश है। हर बंदे ने जाना है जी, आपको छोड़ के वापस आ जाना है जी। मैं आऊं देना। खैरियत है? कैसे मिजाज हैं? क्या मिजाज बताएं जी, महंगाई के राज हैं जी। चुप चुपीते। वो कैसे आना हुआ जी? ये थोड़ी सी कटिंग करवानी है और खजाब लगवाना है जी। चुप चुपीते। मुंह के ऊपर जी? इस बात पे दिल तो कर रहा है तुम्हारे मुंह पे तेजाब फेंक दूं। चुप चुपीते। आपने मुंह पे फेंक ले, जरा मुंह के डक्के खुल जाएंगे आपके। और जनाब राजा साहब कब तक फ्री हो जाएंगे आप? चुप चुपीते। यही को 15-20 साल तक, 15-20 मिनट तक हो जाएंगे। उस्ताद जी, अभी 10 साल तो हुए इसकी शेव करते हुए, इतनी जल्दी ना किया करें आप। ए जनाब, वाल तो कहीं मुझे नजर नहीं आ रहे, इसके मुंह से क्या उतार रहे हैं? चुप चुपीते। वो जी जंग उतार रहे हैं जी। भाईजान, मैंने पैसे दिए, जो मर्जी करवाऊंगा, आपको क्या तकलीफ है? पैसे दे के अपना कत्ल ही ना करवा लेना। चुप चुपीते। और नैश बातें ना किया करें। चाचा जी इधर आके प्लीज, आपकी मेहरबानी है, बहुत मेहरबानी है आपकी। उन्होंने पैसे दिए, आंखें निकलवाए, नाक कटवाए, टांगे तोड़वाए, आपको क्या लगे? ओए अपना काका क्या नाम है तुम्हारा? राजू नाम है मेरा जी। और बेटा अखबार दे मुझे। चुप चुपीते। ये देखें जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आपकी मेहरबानी, आपको मैंने अखबार नहीं देनी। वजह क्या है जी? और आप इतनी जोर से खबर पढ़ते हैं कि अखबार में से वो खबर ही गायब हो जाती है जी। जब दूसरे गाहक देखते हैं फिर वो आपको गालियां निकालते हैं। और वैसे भी इस उम्र में आपने कौन सी खबर देखनी है जी? अखबार में मैंने क्या देखना है यार, मैंने तो बस वो देखना होता है जरूरत रिश्ता। चुप चुपीते। तो वो नहीं देखते, ट्रक लगने से बुजुर्ग जहां बहा। आप बुजुर्ग हैं हमारे, आपको जल्दी है? जी जल्दी है। ये ले जी, जल्दी से पढ़ के वापस करें और जाएं, अपने काम करें घर में जाके। और बेटा, जब तुम्हारी को खबर आएगी ना, फिर चाहे अखबार मुझे ना देना, समझ आई ना? चुप चुपीते। क्या हो गया पापा जी आपको? राजा साहब टक लगा देने लगे थे। और नहीं जी, इसमें तो कुछ भी नहीं, टक कैसे लगेगा? हल्का से लगा, खून बारा नहीं निकला।
आपने गले में लाल रुमाल पहना है? नहीं। बस फिर टक लग गए। और टक की फिक्र ना करें, ये जो आप लोगों के टोटे होने हैं वो फिक्र करें। और बुजुर्गों डरा दिया हमें, क्या पढ़ बैठे हैं बीच में से? महंगाई का जिन बेकाबू, इशियाए खुर्दो नोश तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चुप चुपीते। हो बेड़ा गर्क जाए, बेड़ा गर्क जाए इस महंगाई के जिन का। हाय हाय। ये तो किसी आमल के काबू में आ ही नहीं रहा। अगर ये जिन मेरे सामने आए ना तो मैं इसको मिर्चों की धूनी दूं चुप चुपीते। हाँ, ताकि वो मनिंदर सिंह धोनी बन जाए। महंगाई का जिन मेरे काबू आ जाए ना, पाकिस्तान में इनको रो वाली रेडी ते नैनू लाया ना, मेरा भी ना नहीं। फिर ये महंगाई का जिन मेरे काबू आ जाए ना, ओ, आप क्या करेंगे जी? मैं उन्हें इत्थे बिठा के अपनी जान ते छडावां। अगर मेरे काबू आ जाए ना, मैं इसकी टांगे तोड़ दूं। राजा जी, राजा साहब आप याद कर रहे थे ना, आगे हैं, करो बात अब। और नहीं, उन बंदा अपनी दुकान में अकेला बात भी नहीं कर सकता यार। ओ भाई कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गए अचानक? मैं एक जिन हूँ। सर जी जिन हो तो बाल थोड़े पक्के चाहे। बकवास बंद करो, कच्चा चबा जाऊंगा। जिन भाई जाना मोटरसाइकिल पे आए हैं, सारे बाल उड़े हुए आपके। भाई जिन आपके इलाके में नाई वगैरह नहीं होते? क्या कह रहे हो तुम? जिन का मुंह ऐसे जैसे गिट्टे पे मेकअप किया है। जिन भाई आपने कटिंग करानी है तो पट्ठों वाली मशीन पे जाएं चुप चुपीते। क्या तुम महंगाई के जिन हो? नहीं, मैं सादा जिन हूँ चाचा जी। राजा साहब ये बड़े भाई का बेटा है, जिन बरादरी से आप? नहीं, ये कोक आपने ब्याहे थे। और इनको चाचा कह रही है तो ये आपको स्टूडेंट लगते हैं। आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं जी? आप काफी देर से जिन्नों को बुरा भला कह रहे थे, मैं जिन्नों की यहाँ नुमाइंदगी करने के लिए आया हूँ। तो पहले जिन्नों की बात निकालते हैं, आखिर में कुत्ते की निकल जाती है। अपना जिन पुत्र, मैंने सुना है कि ये जिन्नों में बड़ी ताकत होती है चुप चुपीते। वो बड़े हैवी जिन होते हैं, ताकत वाले। ये बेचारा तो सांस पता नहीं कैसे लेता है। ये वो जिन है जो सिर्फ एक टांग को चमड़ता है। पता नहीं ये जिन्नों का वजीरे सेहत हो। अबे जितनी महंगाई है, कोका में इस जैसे ही जिन नजर आएंगे। ये जिन ते साडे तो भी दुखी लगदा भाई। कोका में भी महंगाई है, उथे भी नून लीग दी हुकूमत है चुप चुपीते। कोका में किस चीज की महंगाई है? वो जो हड्डियां होती हैं आप खाते हैं वो महंगी हो गई हैं। कोक ऑफ में महंगाई, उधर भी वजीर खजाना यही है। आपसे डर नहीं लग रहा? खुजली शुरू हो गई। वैसे पहला जिन जिन वे के हासा निकल डया। ये तो ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मेरी ग्रोथ नहीं हो सकी भाई साहब। आपकी ग्रोथ ग़िज़ाई किल्लत की वजह से नहीं है। हमें पता चला है कि आप 5-6 साल खिड़की में फंसे रहे हैं। क्या खाना क्या है आपने? आप ऐसा करें, आपको बोरी में बिल्ली लपेट के खिला दे। अरे नहीं, वो बदहजमी करती है। वैसे भी खाना मुंह च जाके ना म्याऊं म्याऊं करने लग पैंदा जी। आप बताएं जिन साहब क्या खाना है आपने? 1000 देग कौरमे की और 1200 नान और 26 देगें बिरयानी की और 2 नहरें पानी की। इन्ना पानी कोक आप च तुसी जिन्ना दे पेंचर वेखने ने। इतना खाना आपने खुद खाना है या अम्मी जान के कुल हो रहे हैं? जिन साहब इतने में हम बच्ची की शादी कर लेते हैं। आप अपनी सेहत के हिसाब से बहु कर दे, तीले ते मक्खन लुआ लो। और जिन साहब आप इतना सारा खाना मांग रहे हैं, हम तो महंगाई की वजह से खुद खाने को तरस रहे हैं। इतना सारा खाना जिन बेटे आपने खाना है या आपकी साली का ब्याह है? अगर तुम लोगों ने मुझे रोटी ना दी तो मैं बारी बारी करके तुम चारों को कच्चा खा जाऊंगा। ना ना जिन साहब इन्हां नूं खा लेना, मैनू साबन लगा। मैनू तुसी खाना लिए? मैं खाना है ते बिस्मिल्लाह जे साडे खान नाल तेरा पेट भरदा है ते फिर ओनू खाना। जिन भाईजान मुझे ना खाना, मैं डाइट डिश हूं जी। चुप चुपीते। अरे इन्हां दे वालिद दे मोहतरम फौत हो गए ते गंडेरिया ते खत्म दुआता।
ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਤਬਰਕ ਚੂਪ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਲਈ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤਬਰਕ ਚੱਲਣਾ ਸੀ आपको तो इतनी माओ ने प्यार किया, आपके सर पे तो बाल ही नहीं रहे। हाँ जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਮੁੱਛ ਖਿੱਚੇ वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन हम इस हवाले से खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा मुल्क अता किया है जो कुदरती हुस्न, मादनियात और दीगर वसाइल से माला माल है। गो कि अभी तक हमें ऐसे हुक्मरान नहीं मिले जो इन तमाम वसाइल को बरूए कार ला सकें, लेकिन एक दिन आएगा इंशाअल्लाह जब ये वसाइल भी बरूए कार लाए जाएंगे और पाकिस्तान का शुमार दुनिया के खुशहाल तरीन ममालिक में से होगा इंशाअल्लाह। 9/11 के बाद दहशत गर्दी के खिलाफ शुरू होने वाली जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी हैं, लेकिन इसके बावजूद आलमी ताकतों और मीडिया ने पाकिस्तान को दहशत गर्दी के साथ नथी करके रख दिया है। चिड़ी बेचारी की करे तो ठंडा पानी पी मरे। सबसे ज्यादा नुकसान गुलफाम भाई को हुआ है। गुलफाम को कैसे भाई? इनका मुंह बारूदी मवाद से मिलता है। जी जी, नए नक्श मिलते हैं, इसी वजह से यूरोप और अमेरिका बेचारा जा ही नहीं सका। जाता है एयरपोर्ट से डीपोर्ट हो जाता है। इसकी तो तलाशी भी खल तार के करते हैं। क्यों? मर भी है तू, मेरी खल जेब पड़ी है। अमेरिका से मुझे याद आया, ये भी गए थे यूरोप जी। जहाज च बैठे कुड़ी आई एयर होस्टेस, कहती सर क्या लेंगे, कुछ खाएंगे? कहते नहीं ऐसी तियां भैनों को कुछ नहीं खाते। जितना दिल करता है मजाक कर लो इब्रार भाई, मैं तो अपनी जिंदगी पे फिल्म बनाने वाला हूँ। क्या नाम होगा उसका? फिल्म का नाम होगा माई नेम इज खान साहब। तुम अपने हिसाब से फिल्म का नाम रखो, सारा कूड़ा मेरा है। और आप भी फिल्म बनाएं। कौन सी? झाड़ू मैं दूंगा। तू फिल्म बना गंजा संभाल जट्टा। मैं तो फिल्म बना रहा हूँ, गुलफाम इसमें हीरो होगा। कौन सी फिल्म भाई? रूढ़ियों दे बेड़े। ਤੁਹਾਡੇ तो मैं फिल्म बना रहा तुसी हीरो होगे। केड़ी फिल्म जी? उल्लू दा पैर। वैसे इब्रार भाई पंजाबी फिल्में इधर बनती है, कराची में जब लगती है उनका नाम ही बदल जाता है। वो क्या? इतने फिल्म बनी ना शहीदा पिस्तौल, उते उधर नाम लिखे रशीद भाई के पास पिस्टल है। इतने फिल्म बनी तीफा गुजर, उधर उसका नाम था लतीफ भाई दूध दही वाले। इधर तो बनी थी ना अराई दा खड़ाक, कराची च बनेगी सब्जियों वाले का गुस्सा। और वहाँ हीर रांझा वाला वहाँ जाके क्या बन गई? बहन हीर और रांझा भाई। गुलफाम ते खान पीन का एडा शौकीन है, इन्हों के वालद दे मोहतरम फौत हो गए जी जी। ते गंढेरिया ते खत्म दुआता। बाद च लोकां ने कहना बैठो बैठो तबरक चूप के जाना उते नाल शरीका ने मशीन ला ली नाल। ते लड़ाई हो जाती है तबरक चलना सी। थाने च लोकां ने कहना सी यार दो तबरक मनु है पे ने चाचे नु मार मार मिठा कर देता ने। इनके वाले साहब भी फौत हो गए। किसी दोस्त को कह रहा था यार वाले साहब फौत हो गए ने, 3 टीन घ्यो दे लग गए ने। वो कहना कि वाले साहब नु तल के दफनाया। हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी पॉजिटिव इमेज के हवाले से। जी जरूर। 1.5 दहाई से भी ज़ायद अरसे से एक तसलसल के साथ आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी है, जिसकी वजह से यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट में खासी कमी वाक़या हो गई है और टूरिज्म को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। लेकिन खुदा की करनी देखें कि पाकिस्तान के खिलाफ किए जाने वाले प्रोपेगेंडा का जवाब एक अमरीकी लड़की नहीं दे दिया। गुज़श्ता साल एलेक्स नामी लड़की जो दुनिया घूमने निकली थी अमेरिका से, माँ बाप और अजीज़ो अकारब के लाख मना करने के बावजूद पाकिस्तान पहुंची तो वो हैरान रह गई कि ये तो वो पाकिस्तान ही नहीं है जिसके बारे में उसने अपने मुल्क में जाके सुना हुआ और देखा हुआ था। जी बिल्कुल। 25 साला एलेक्स को सियाहत का जुनून की हद तक शौक है। तकरीबन अब तक वो 42 ममालिक घूम चुकी है और उसकी नज़र में जो बेहतरीन ममालिक उसने पाए हैं उनमें पाकिस्तान का नंबर 5वां है। यानी आमतौर पर जो तासुर पाया जाता है कि नहीं जी पाकिस्तान के हवाले से लोग ये सोच लेते हैं यहाँ पर दहशतगर्दी बहुत ज्यादा है या यहाँ पर उस अंदाज से सियाहत के मौके नहीं है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। पाकिस्तान का 5वां नंबर इस बात का सबूत है कि दुनिया अगर चाहे तो यहाँ पर दुनिया की बेहतरीन चीजें मौजूद है। और पाकिस्तान में भी वो बरास्ता ईरान आई थी और यहाँ आते ही पहले 2 दिन तो उसे यही लगा कि जो सुना था शायद वो सच है, लेकिन जब यहाँ घूमी फिरी तो उसे एहसास हुआ कि आलमी मीडिया ने पाकिस्तान के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी की है। अपने इस टूर में एलेक्स ने 4 सूबों के चीदा चीदा शहरों की सैर की और उसको सबसे ज़्यादा शुमाली इलाका जात और
लाहौर ने इम्प्रेस किया। मजमूई तौर पर जिसने उससे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो है पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी। ये वाहिद मुल्क है जहाँ का मुहावरा है धी बहन सबकी साझी होती है। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਂ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮਰਿਆ, तेरी माँ एक दिन नहीं मेरे घर आई। आपको तो इतनी माओं ने प्यार किया, आपके सर पे तो बाल ही नहीं रहे। हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ तो सिर ते जुड़ा होया है ना। अच्छा, इसके साथ साथ और चीज अगर हम देखें तो इतने कम वसाइल के बावजूद हमने अपने वसाइल में रहते हुए दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया है। हमारे नौजवानों ने जो इजादात की हैं वो बहुत काबिल जिक्र है। जी जी डॉक्टर साहब, मैं तो खुद पहले चौंक गया था और बाद में बेहद खुश हुआ जब मैंने ये सुना था कि एक पाकिस्तानी बायोमेडिकल इंजीनियर ने, डॉक्टर नवीद सैयद ने, साइंस की तारीख में पहली बार इंसानी दिमाग को एक सिलिकॉन चिप के साथ कनेक्ट किया है। और इस हैरत अंगेज इजाद से वो काम लिए जा सकेंगे जो इससे कबल जो सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्म्स में ही देखने को मिलते थे। बेशक। जैसा कि इससे इंसान का दिमाग पढ़ा जा सकेगा, खोई हुई याददाश्त वापस लाई जा सकेगी। यार भाई दिमाग पढ़े जाएंगे। यस। ओ इस तरह तो गंदी नीयत के बंदे फौरन पकड़े जाएंगे। चाचा ध्यान ना फिर ही। हाँ हाँ, तुम भी टाइम से हिजरत कर जाओ। भाई वाकई ये याददाश्त वापस लाई जा सकती। भाई सुना तो यही है। बड़ी बात है यार, इस बात की तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। वो क्यों भाई? ਤੁਸੀਂ ਅੱਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਹੁਣ ਬਚਪਨ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਓਗੇ। ये भी गल सही है, तेरे कोल खलो के दिल च गाड़ा भी नहीं कढ़ सकता। हाँ यार, हम बात कर रहे थे पॉजिटिव पाकिस्तान के हवाले से, बात इधर से उधर चली जाती है, एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव आप लोग दिखाना शुरू कर देते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी हाँ बिल्कुल, न्यूरो सर्जरी में उमैया रिजर्वायर नामी तहलका खेज ट्रीटमेंट भी पाकिस्तानी न्यूरो सर्जन की इजाद है। चूंकि इसका नाम अयूब उमैया है इसीलिए इसके नाम पर यह ट्रीटमेंट रखा गया है। जी जी मुझे याद है जी, बल्कि मेरी कोशिश भी है कि किसी वक्त उनको अपने प्रोग्राम में दावत दूं। उनमें से तो नहीं, अलबत्ता एक और होनहार स्टूडेंट मुझे मिला था जो बता रहा था कि उसने भी बहुत कुछ इजाद किया है, तो मैंने उसे बुला लिया है। आप भी उनसे बातचीत करते हैं। तशरीफ लाइए जी, इस्तकबाल कीजिए रेहान अली। रेहान अली तो लग रहा जी। नहीं कोई चीज है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। बैठो ये बैठो। अयान नहीं है, हराम है। लव अंग्रेजां दा राजपूत आए। क्या कह रहे? क्या हाल है जी, आप खैरियत से? हाँ जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। दो कबूतर इकट्ठे खांदा जे, देखो पूछला बाहर ही नहीं। अच्छा यार छोड़ो इन बातों को, ये बताओ रेहान अली, ये नित नई इजादात करने की कहाँ से सूझी आपको? देखे मेरे जो दादा अबू थे वो कुमार थे। अच्छा। सोनी नु कच्चा कड़ा उन्होंने दिता सी। आप गालबन सोनी के भाई हैं। और जो मेरे वालिद साहब थे वो खरादिये थे। खरादिये थे। वो मिट्टी और लोहे की चीजें बनाते थे। अच्छा। तो मेरे ज़हन में ख्याल आया क्यों ना मैं एक ऐसा तजर्बा करूं कि दुनिया में इनकलाब बर्पा हो जाए। तो फिर क्या किया? मैंने बड़ी बड़ी चीज इजाद की है जी। ये तो आप खुद किसी का नाकाम तजर्बा लग रहे हैं। वैसे पता कर लेना चाहिए, बंदा पागल होके भी साइंसदान हो जाता है। और देखिए मैंने क्या तहलका खेज इनकलाब किया है। क्या? कि मैंने एक साइकिल इजाद की है। वाह वाह वाह। जो रोज 2 किलो दूध देती है। और जहाँ पे वो चाइन पे ग्रीस लगती है, हाँ हाँ, वहाँ पे तूड़ी दाना डाला जाता है। तूड़ी दाना डाला जाता है। एक पूरी साइकिल सानू भी ले दो। अच्छा रेहान अली, जी जी जी। ये बताओ कि तुमने आज तक क्या क्या इजाद किया है और आगे क्या इजाद करने वाले हो? मैंने हाल ही में एक ऐसा तरीका इजाद किया है कि इंसान सारी जिंदगी मच्छरों से महफूज रह सकता है। अच्छा। हाँ, वो कैसे? वो ऐसे कि आप जो मच्छर मार जलेबी है ना, दूध में हल करके पी जाएं, मच्छर आपके नजदीक तक नहीं आएगा। अच्छा मैं समझा शायद कहेगा मेनू बुला लो, मैं मच्छर चब जाऊंगा। और फिर तुम्हारी साइंस था। थैंक यू। ओ इस तरह तो मच्छर तो क्या, बंदा भी बंदे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जी। भाई जब वो जिंदा ही नहीं रहेगा तो बगाड़ेगा क्या? ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? इब्रार भाई आपके साथ धोखा हो गया है। कैसे? ये साइंसदान नहीं कोई फ्रॉडिया लगता है जी मैनू। और नहीं भाई, मेरा यकीन करें, मैं बहुत बड़ा साइंसदान हूँ। मैंने एक पानी के साथ चलने वाली कश्ती इजाद की है। बंदा तेरिया मुछा फड़ के तेन चपेड़ा मारे। कश्ती पानी ते चलती और मेट्रो वाली सड़क ते चलती है। और पानी में चलती है और क्या, और ट्रेन की खुदाई में चलती है। ਬੰਦਾ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਪਲਾਸ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਮੁੱਛ ਖਿੱਚੇ। हज़रात यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत दिलकश हूँ मैं। वो तो नजर आ रही है लोगों की औलाद खराब है, साडा बाबा मरने वाला होया है।
जिंदगी नू जीन दा बहाना होना चाहिए, चढ़ते बुढ़ापे ते भी गाना होना चाहिए। वाह वाह। अभी तो मैं जवान हूँ, तभी तो मैं हैरान हूँ, और सर से मैं मैदान हूँ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, हम एक जदीद दौर में जी रहे हैं, एक ऐसा दौर जो तरक्की की बुलंदियों को छू रहा है। इंसान ऐसा बहुत कुछ हासिल कर चुका है जिसका किसी ज़माने में पहले ख्वाब देखा जाता था। जैसे आजकल जिसे देखो वो जवान दिखने के लिए अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे प्रोडक्ट्स की खोज में लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक है अबरार भाई, आपने चिड़ी बेचारी की करे थे ठंडा पानी पी मरे। अब आप अपने जवाद साहब को देख लें, ये जवान रहने के लिए मुल्तानी मट्टी जिस्म पे लगाया करते थे। हाँ। आजकल फिट रहने के लिए कसूर का कीचड़ खाते हैं। आ जाते हैं। हाँ जी, सब Don't tell me. बकवास है, वो तो होता ही बेजायका है, कई दफा मैंने चखा है। मुझे क्या जरूरत है ऐसे टोटकों की? अभी तो मैं जवान हूँ, तभी तो मैं हैरान हूँ, और सर से मैं मैदान हूँ, फिर भी मैं जवान हूँ, इसीलिए परेशान हूँ, और जात का तरखान हूँ, रंदा खुद ही बोला है, चौसा भी बोला है, थोड़ी ने राज खोला है, जमूर ने किट पोला है, दूर फिटे मुंह पोला है। अभी फिर तुम लोगों ने कहना है कि डॉक्टर भी बोला है। अभी नहीं, अभी आप चुप रहे, जो तो तो इट चुकांगे उदो बोलना। लेकिन सब बातों के बावजूद अभी तो मैं जवान हूँ। हमारे पास भी आज एक डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद है और उनके साथ बैठी हुई हैं आपा कुरशैद, जिनके घरेलू टोटके बड़े मशहूर हैं। उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं सर? जी मैं ठीक हूँ, आप खैरियत कैसे से? हैं? अल्लाह का करम है डॉक्टर साहब, खुश हूँ। अच्छा मुझे जरा कंफर्म करते हैं, आप डर्मेटोलॉजिस्ट है या कोई और स्पेशलाइजेशन है आपके पास? ये डर्मोटोलॉजिस्ट कौन होता है? और जड़ा जी व्याह ते ड्रम बजाਉਂਦਾ होवे। अरे इसको डर्मेटोलॉजिस्ट का नहीं पता। हाँ। ये इलाज खाक करेगा? इब्रार साहब ये तो मुझे शक्ल से लाड़ा तैयार करने वाला नहीं लग रहा है। तो आप कुछ ना हो भाई जान, वो लाड़े तैयार करता है, मैयतें नहीं। आपको लगता होगा लाड़े तैयार करने वाला, मुझे तो नाव उतारने वाला नहीं लगता। यार पहले तो आपने ये रॉन्ग किया है कि एक MBBS के पास आपने ये टोटकों वाली बिठा दी है। इसको टोटके आते होते हैं तो ये अपनी सस से फेंटी खा रही होती है। यार आप लोग बात को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, डर्मेटोलॉजिस्ट वो होता है जो स्किन का डॉक्टर होता है, स्किन डिजीजेज को ठीक करता है, तो स्किन स्पेशलिस्ट को भी कहा जाता है। लेकिन मैं अब जरा यहाँ पे आपा खुरशैद से भी बात कर लूँ। जी आपा खुरशैद, कैसी हैं आप? बहुत दिलकश हूँ मैं। वो तो लग रहा है आपकी, वो तो नजर आ रही है, कहने की क्या जरूरत है? हेलो, लोगों की औलाद खराब है, साडा बाबा मरने वाला होया है। अरे इतनी दिलकश है मगर बस कसूर उनका है वैसे। क्या जी क्या? खुद दिलकश है और बैठी खुद कश के पास है। अच्छा आपा खुरशैद, आप ये बताइए घरेलू टोटके आपने कहाँ से सीखे? बुजुर्ग औरतों से। अच्छा, उन बुजुर्ग औरतों से जिन्होंने खुद भी प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया था, बस ऐਵੇਂ तुक्के मारती थी। अच्छा। कुछ तुक्के नाकाम हो गए, कुछ टोटके बन गए। ये है मेरी बिग बैंग थ्योरी। वाह, कुछ तुक्के बन गए और कुछ हुक्के बन गए। इब्रार भाई चिड़ी बेचारी की करे थे ठंडे पानी पी मरे। ये बड़ी मशहूर है मैडम जी, इनका क्या नाम है? इनके टोटके बड़े मशहूर हैं जी। गोबर से बिच्छू बनाने का टोटका इनका है। ये भी आपने बनाया है? नहीं वो नहीं, वो बनाया है। इब्रार भाई सुबह सुबह ये टोटके कैसे करती हैं? आए नाज़रीन, हम आपको खाना बनाने का तरीका बनाते हैं। ये थोड़ा सा अदरक डालें, थोड़ा सा धनिया डालें। हाय नाज़रीन, मैगी बन गया जी। बढ़िया बद गल्ला कर रहे हैं लकड़ दे सप। कख नहीं रहना इसका, मैं आपको बता दूं। इसका खाना ही खराब होना है। मरे सप लड़ेंगे इसको। बाबा जी किसको? बाबा जी कौन है आप? बाबा जी किसको कह रहे हो? आपको? अरे अभी 48 साल उम्र है मेरी तो बाबा जी। मेरा ख्याल है 48 साल पहले आपकी याददाश्त चल गई थी। 96 साल है आपकी उम्र। बाबा जी खुदा का खौफ खाएं, 48 साल के आप उस वक्त थे जब पाकिस्तान नया नया बना था। ये वो बाबा जी हैं जिन्होंने पाकिस्तान का प्लाट काटा था। और देखो कितना छोटा कटे है। फिटे मुंह तुम्हारा। नहीं मैंने कोई ऐसी बात ही नहीं की। मेरी उम्र 48 साल है। चलो 48 सही। किधर आ गए? इधर किधर तशरीफ लाए? और चाचू है डॉक्टर दी वजह तो एक काम होया ही मेरा। चाचू चाचू
चाचा जी आपके बाल उम्र से वाइट नहीं हुए, मेरा ख्याल तुसी घर आटा छड़ के आए हो। नहीं, कौन सा डॉक्टर? और डॉक्टर है जी, उसकी वजह से बेड़ा गर्क हुआ। उसने कोई मुझे मेडिसिन ऐसी दे दी है कि जिसकी वजह से मैं वडेरा हो गया हूँ। उम्र तो मेरी इतनी नहीं है। एक डॉक्टर हमारे पास भी बैठे हैं। ओए डॉक्टर साहब, मैं माफी चाहता हूँ जी, जरा धूप पड़ रही है इस साइड। नहीं इधर एक कौन सा सूरज निकला, जरा मुंह इधर करें ना। कहीं इधर मुंह करें जी, चाचा जी वेल्डिंग करना है। असल में मैं यही है जी, यही है। इसका बेड़ा गर्क हुआ है। इसने मुझे दवाई दी है। मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा, मैं आपको बता दूं। मैंने इसको कहा था 3 टाइम खानी है, ये 1 टाइम पे ही खा गया। मैं क्या करूं फिर? अब मेरी देखें जी, छोटी सी गलती हुई है मुझसे। मेरी बेगम आपकी नो लो। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, हा? बिल्कुल जी। बच्चों का मजाक उड़ाते हो। देखे जी, वो तुम्हारी नो फिल्में देखती थी मेरे साथ टीवी पे बैठ के। अच्छा। तो मुझे कहने लगी, ये देखो शाहरुख, सलमान खान, ये आपसे बड़े हैं तो मुझे छोटे छोटे लग रहे हैं। हाँ। तो मैंने उसके कहने पे इससे दवाई ली, पता नहीं कौन सी दे दी मुझे। आपको 48 साल में जवान होने की जरूरत क्या थी इतनी? नो ताड़ी कहती सी, वो जिदे पई सी ना। अच्छा, साडी नो जिदे पई सी। नो देखी है, मैं वो भी कह रही सी भैन आ गई बैठो। मैं तुम्हारी बहू है, बहू। मैं कहती तू मेरी बहू है तो चलो आओ। मुझे कहती है ताया जी प्यार दें। मैंने प्यार दिया, घंटा लगा मुझे प्यार। वो सर उसका ऐसे ऐसे करे ऊपर। वो तो माशाल्लाह नो साडी वाइब्रेशन ते लगी है जी मेरी। वो तो मैंने कहती गाना सुनावा, मैं कहा सुना दे। कहती टुੱਟੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ। हया नहीं आउंदी, ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਬਾ ਟੀਵੀ ਸ਼ੀਵੀ ਵੇਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਂਦੀ। अच्छा टीवी छोटे की हाल है तेरा? अल्लाह दा शुक्र है। ताया अब्बू तुसी कैसे हो? ते जे विच ताया कट के खाली अब्बू अब्बू कमे तेन मौत पे नहीं बचिया। एक दफा इनकी बीवी मुझे कहती है, बेटा मेरे लिए बतीसी लेके आओ। मैंने कहा आपने खाना तो खा लिया। कह लगी आपके अंकल को मैंने स्माइल देना है। ਐਨੀ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣ ਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਜੇ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਬਸੰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਸੰਤ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਓਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੁੱਪ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੋਲਣੋਂ ਵੀ ਗਿਆ। वो डॉक्टर साहब है। लो जी, आप तो बाबे हुए। बिल्कुल जी, हो गया जी। तायाबू, तायाबू, दादाजी, दादाजी, आ भाजी, चाचा जी, आ भाजी, आ चाचा जी। अब मरियम ही रहेगी, पता नहीं क्या करता है उसे। आप लोग इनसे बातें करें, मैं इनके लिए फीडर ले आऊं। ये आपको क्या लग रही है मरियम? नहीं वो खाला रहना, मेरा बोल चाल बंद है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं डॉक्टर साहब, वैसे बच्चों पे भी गाने बने, जवानी पे बहुत सारे गाने बने, बुढ़ापे पे भी आपने बना दिया, लेकिन चढ़ते हुए बुढ़ापे पे आज तक कभी किसी ने नहीं लिखा। ओ बड़े यानी चढ़ दे मिर्ज़े खान। नहीं, मैंने बनाया। आपने बनाया? मैंने बनाया जी प्लीज। वो कहता है चढ़दी जवानी नू तो हर कोई पूजदा है, हर कोई अथरी दे राग नू अलापदा है, जिंदगी नू जीन दा बहाना होना चाहिए। डॉक्टर साहब आपकी नजर चढ़ते बुढ़ापे ते भी गाना होना चाहिए। कहंदा लक वाली पीड़ दा ते तकिया भी लभदा है। लक वाली पीड़ दा तो तकिया भी लभदा है, ते गोड़ियां दी दर्दां दा 500 इलाज है। वाह। बंदे को दवाइयां दा खजाना होना चाहिए ते चढ़दे बुढ़ापे ते भी गाना होना चाहिए। तेनू तो मैं लैके जावांगा हुण जेल च सलाखां दे पिछे। जो तेरियां हरकतां ने हुण तू आउणा मेरे को दवाई खाण। जे मैं तेनू बांदर ना बनावां तो फिर कहीं। अब बंदर तू बना रखना तो परले दे वाल क्यों नहीं लाए? वैसे इब्रार भाई इधर गौर करो, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ईद वाले दिन मार के सारे दी ईद खराब कर देंगे। ख्वातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब आप बताएं, आपने वाकई इनसे कहा था कि मैं तुम्हारी एज कम कर दूंगा? आपने मेरे बयान पे गौर नहीं किया। मैंने कहा उम्र कम कर दूंगा, तो इनकी उम्र कम हो गई है। अब ये कुछ दिनों के मेहमान है। तेरा बेड़ा ही गर्क डॉक्टर। कुछ भी नहीं होता, हल्का सा ऐलान होगा। अब वो नहलाएंगे तो लाएंगे, तैयार करेंगे और शिम 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 शिम।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਦੋ ਚੱਕਰ ਲਾ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ये बात है आगे वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले जो मसला यहाँ पे डिस्कस हो रहा था ना, वो बड़ी संगीन नोयत इख्तियार कर गया। प्रोडक्ट्स की मनी बैक गारंटी तो होती है, जवानी बैक गारंटी को नहीं होती डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल सच कहा आपने। जवान होने के जुनून का फायदा उठाते हुए बहुत सी जालसाज कंपनियां हैं जो हमें सरगर्मे अमल नजर आती हैं। उनकी जाली प्रोडक्ट से जितने नुकसानात पहुंच रहे हैं कि उस वक्त जब शुरू में लोग इस्तेमाल करते तब तो उन्हें अंदाजा नहीं होता कि ये प्रोडक्ट उनके लिए कितनी नुकसानदेह होगी, लेकिन जूं जूं वक्त गुजरता है उसके मुज़र असरात सामने आना शुरू होते हैं। बहुत सी मारूफ शख्सियात इसकी नजर हो चुकी हैं कि जिसका नतीजा ये निकला है कि अब वो पछता रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स को यूज करने का एक क्रेज है, जिसपे नंबर 1 पे फ्रांस, नंबर 2 पे इटली, इवन पाकिस्तान में कुछ 13 लाख अवाम है जो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स यूज कर रही है। ओए इत्थे अपने तजिए छड्डो, मेरी जवानी वापस कराओ मैं किसी तरीके। कब्जा किसने किया है? नून लीग के डॉक्टर ने। ये तो जवानी ऐसे मांग रहा जैसे इसने स्विस बैंक में रखवाई थी। ये तो ऐसे कह रहा जैसे मैं क्या क्या अब बड़ी जवानी में आके लेना। बस और जवानी सिर्फ फोड़वा वाले एल्बम जो लबनी है। आप इतने बूढ़े हो गए हैं कि कब्रों से मुर्दे आके आपको बुलाने आ गए। हेलो वो कहते चाचा जी आ जाओ, जगह मल्ली जानी है। डॉक्टर साहब आप बताएं, आपने वाकई इनसे कहा था कि मैं तुम्हारी एज कम कर दूंगा? मैंने इनसे कहा था मैं सबकी उम्र कम कर देता हूँ जनाब। नहीं, कैसे आपने इनकी उम्र कम कर दी? कभी कामयाबी हुई भी आपको उसको? ये सामने आपके सबूत पड़ा हुआ है। ये कैसे भाई? ये तो बूढ़ा हो गया है। तो आपने मेरे बयान पे गौर नहीं किया। मैंने कहा उम्र कम कर दूंगा, तो इनकी उम्र कम हो गई है। अब ये कुछ दिनों के मेहमान है। तेरा बेड़ा ही करक डॉक्टर। अल्लाह रहमत करे यार, अभी उन्होंने दुनिया में छोड़ा क्या है? बाबा जी जो होना था हो गया, अब आप ये मान जाएं आपके आखिरी दिन आ गए। आंटी मरियम को नई दवाई ले दो। आंटी यानी उनको आंटी कह रहे, मुझको फिर खालू कहोगे? मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं होता जी, कुछ भी नहीं होता। हल्का सा ऐलान होगा, आपको नहलाएंगे तो लाएंगे, तैयार करेंगे और शिम 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 शिम। ये सही कह रहे हैं। आपका अगले हफ्ते कुलीमा भी करते हैं और आपको इतना खूबसूरत सूट बना के देंगे जी 3 गंडा वाला। आपने कब्र में तंग ना कीजिएगा बिज्जू मियां। मना आपके तकिए में रुई नहीं होगी, आपके कानों में देनी पड़ेगी। चाचा जी इसने मना करे, मेरे को तो हिसाब लेने वाले फरिश्ते भी आ गए हो। देखो इन्होंने तेरे को हिसाब लेना है कि आज फंक्शन च किन्ने होए ने। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਦੋ ਚੱਕਰ ਲਾ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ये बात है आगे। ये तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं अंकल। अल्लाह सॉरी अपना पुत्र अल्लाह माफ करे, आपकी अल्लाह मियाँ 1000 साल जिंदगी करे। सारी दुनिया मार खप जाए, कल ही फिरदा हूं कल ही रिक्शे वाले कहें भाजी इछरे जाना किन्ने पैसे, आप ही विच बह कहें जी 70 रुपए होंगे, आप ही बाहर निकल के कहें हुणे तो मैं 35 दे के आया, आप ही विच बह कहें भाजी तेल महंगा हो गया। देखो इसमें आपकी अपनी गलती थी ना। अल्लाह ताला ने एक एजिंग प्रोसेस रखा हुआ, उसको आप तकदीर का फैसला समझ के कबूल किया करें और हमें भी अब प्रोग्राम आगे बढ़ाने दें। तकदीर का फैसला समझ के कबूल करते हैं इसको। और आपने जवानी वापस लेके करना क्या था? क्या करेंगे सबसे पहले? जवानी बंदे ने मैंने चपेड़ा ला मारियां, मैं उसका बदला लेना सिर्फ इस काम से। यार आपको पता नहीं है जवानी जवानी होती है, मैं किस परेशानी में ऐसी डॉक्टर साहब का तरला कर लेने, ये जाके मार आउंदे। और वैसे भी चाचा जी जड़ियां चपेड़ा नसीब च हुण वज गई रहंदियां ने। अबरार साहब ज्यादा इसरार ना करें, प्रोग्राम ना खराब कर दें। प्रोग्राम के एंड तक आपने रहना है। हाँ लेकिन प्रोग्राम को जरा आगे बढ़ाएंगे। जी मरियम। अच्छा कुछ पता की गल है चिकन के बारे दसना। आज विंग है सिर्फ एक, वो ना देना उड़ जाएगा। माशाल्लाह चिकन जो सिर्फ गर्दन दी बोटी है। नहीं सबसे पहले मैं ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों ने सुना होगा लोग मकानों पे कब्जे करते हैं, घरों पे, प्लॉट्स पे, लेकिन ये जो वाकया है ऐसा आपने कभी भी नहीं सुना होगा। रिसेंटली लंदन में एक खातून ने अपने किराए के घर पे कब्जा करने के लिए जो तरीकाकार इस्तेमाल किया है, इट इज शॉकिंग जी। उन्होंने मकान से शादी की, दुल्हन बनी, बाकायदा रसूमात अदा की और अब उनका दावा है कि ये मकान मेरा
खावंद है, मैं इसकी बीवी हूँ और मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। मकान नाल ब्याह कर लिया। वाह वाह, चबारे ने सेरा बन्निया होना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਖੋਖੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। लोगों ने दरवाजे ਨੂੰ मेहंदी लाई होनी है ना। ये मकान जो है वो माइयों कैसे बैठा होगा? मैं तो ये सोच रहा हूँ मकान घोड़े पे कैसे बैठेगा। ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਵਾਈ ਲਈ ਐ ਪਕਾ ਲਈਏ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਲਾੜੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨੋ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ अब मेरे खावन का झाड़ू दे रही है। बाद में पता चले दुल्हन की तरह वो क्या जी लाड़े की खिड़की तोड़ के भाग गई। और बंदा पूछे दुल्हन जहेज में क्या लेके आई है, वो कहे जी 18 बोरियां सीमेंट और नाल इट्टा। अज खावन काम ते नहीं गया, क्यों जी खावन नू रंग करना सी। खावन वास्ते पकाइए कि 7 दा मसाला बना लो। दूल्हे नू सट कोई ना मारे, नहीं तो प्लस्तर उखड़ जाएगा। ए शादी ब्याह दे जी ये जुत्ती छुपाई ते सालियां कर दिए ने। ए मस्जिद च केड़े साले करदे मैनू ये। जी मरियम, आपके पास कोई इंटरेस्टिंग वीडियो है दिखाने के लिए? बिल्कुल, आपने नोट किया होगा जब मंजिल पास हो तो इंसान बड़ा बेकाबू और बेसब्रा सा हो जाता है। इवन आप कहीं से ट्रैवल कर रहे हो तो एंड में आके आप गाड़ी तेज चलानी शुरू कर देते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो है, ये ऐसे ही साइकिलिस्ट की है कि जब ये तकरीबन जीतने लगा तो वो अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सका और उसकी जगह इंस्टेड दूसरा वाला प्लेयर जीत गया। Oh my God. सिर्फ इन जज्बात की वजह से। चल के वीडियो देखते हैं। Okay. पिछला जीत गया। तेरे फैशन ते फिटे मुंह। बड़ी तेजी है भाई, मेरा ख्याल है काफ लीग दा लगदा मैनू। ये तो किसी को ये भी नहीं कह सकता आ जा ते बैजा साइकिल ते। ਤੁਹਾਡਾ मूड कर रहे नहीं, अगले वाला तो कह ही सकता ना। ये पिछले वाला कहेगा जा जा मैं डिग पे साइकिल तो। उसने हेलमेट पहना। तू ना ही हाथ छड़, तू गड़ा हमाम ते आया। नहीं, वो हेल्प के लिए बुलाएगा, कहेगा आजा मैं डिग गया साइकिल तो। ये दोबारा फिर उतर गया। अच्छा, वो पिछले नु उम्मीद नहीं सी कि मैं जीत जावांगा। बस जो नसीबां च जित होवे मेरी जवानी आएगी ना वापस। नहीं वो नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। तेरी जवानी वापस नहीं आनी, हो सकता तेरी नानी वापस आ जाए। ਉਹ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। फिलहाल तो 3 पहियां वाली चलाओ। ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡਾ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬੋਰੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। नाज़रीन, ये था आज का दर्जा शरारत। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, कहीं मत जाइएगा। जाने से पहले मैं आपको अपना गाना सुनाऊंगा, उसके बाद आपसे इजाजत लेंगे। तैयार है जी? लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर। हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर। हो लाल मेरी हो लाल उजड़ा रोजा पीरा तेरा उजड़ा रोजा पीरा
तरीका सेहत बनाने का। क्या उस्ताद जी? कसाई की दुकान पे खड़े होकर ना, ठीक है, टंगे हुए बकरे को तरसी नजरों से देखना है। वो अरबियां दे ते कतरी शहजादे हुंदे ना, इन्हां च गटरी शहजादे हुंदे। इसकी भी शादी हुई थी भाईजान, इसके साथ 8 दिन पहले सेहरा बांध देता। फिर उनका पता नहीं केड़े वेले रूप चढ़ जाए। और जितना तेरा बड़ा मुंह है तुम्हारा नाम होना चाहिए बबलू चुप।